भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस को खुलेआम धमकाया जा रहा है और केवल धमकी ही नहीं बल्कि गालियां भी दी जा रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि जब से वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई खन्ना की बेंच ने अपना अंतरिम फैसला सुनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी और उनकी बोली बोलने वाले नेता भड़क उठे हैं और इस कदर भड़के हैं कि सारी हदें ही पार कर दी है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। पहले तो केवल उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ही सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी थी, लेकिन अब तो हद ही पार हो गई। अब तो भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर आकर सीजेआई खन्ना को धमका रही है और इतना ही नहीं बल्कि अगली सुनवाई से पहले ही सीजेआई को इस मामले से किनारा कर लेने के लिए दबाव बना रही है। ऐसे में क्या बीजेपी के दबाव का असर वक्फ की अगली सुनवाई में देखने को मिलेगा? क्या सीजेआई खन्ना इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देंगे? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। और क्यों अब बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट को धमकाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और जेल जाने की नौबत आ चुकी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। उपराष्ट्रपति तो देख सकते हैं आप, ये है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। अक्सर अपने बड़बोलेपन की वजह से बीजेपी की लुटिया डुबोते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। सुप्रीम कोर्ट को धर्म युद्ध भड़काने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि जितने भी धर्म युद्ध भड़के हैं इस देश में, वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही भड़के हैं। और इतना ही नहीं बल्कि सीजेआई खन्ना पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनका बयान सुनिए आप। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। तो सुना आपने, सांसद जी का ये कहना है कि जितने धर्म युद्ध हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कारण हो रहे हैं और दूसरी तरफ जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार सीजेआई खन्ना है। मतलब ये तो हद ही हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो बीजेपी भरे मन से धमकाकर अपने धार्मिक एजेंडे को अपनाते हुए दो समुदाय में लड़ाई लगवाने का काम करती है, आज उसके सांसद सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई पर अपनी गलतियों का ठीकरा फोड़ रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई समय से इनकी और इनकी सरकार के प्रति सख्त है। सीजेआई खन्ना ने इनके खिलाफ जाकर संविधान को सर्वोपरि मानकर फैसला सुनाया। बस इसलिए पूरा का पूरा भाजपाई तंत्र और इनकी बोली बोलने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई खन्ना को जिम्मेदार बता रहे हैं हर चीजों के लिए। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ सीजेआई खन्ना ने सरकार के खिलाफ जाकर वक्फ पर तत्काल के लिए रोक लगा दी, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस पारदीवाला ने बीजेपी द्वारा बनाए गए राष्ट्रपति और राज्यपालों की पावर घटाकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तब से बेचारे भाजपाइयों के होश उड़ गए हैं और काफी बौखलाए से नजर आ रहे हैं। और पूरा का पूरा भाजपाई तंत्र इस कदर भड़का हुआ है कि अनाप शनाप बयान भी दिए जा रहे हैं। वक्फ को लेकर भी खबर पहले निकलकर ये सामने आ गई थी कि वक्फ पर सुनवाई रोकने के लिए बीजेपी सीजेआई खन्ना और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बना रही है। बीजेपी की मंत्री का बयान भी निकलकर सामने आया था कि सीजेआई खन्ना तक को वो धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले में दखलंदाजी ना करो। तो वहीं अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही सीजेआई खन्ना ने अपना अंतरिम फैसला सुनाया, वैसे ही बीजेपी वाले उन पर दबाव बनाने लग जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई पर गंदे गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं, गालियां तक दी जा रही हैं कि देश में जितने युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये दबाव सीजेआई पर तब बनाया जा रहा है जब खुद अगली सुनवाई के लिए बीजेपी के ही वकील सीजेआई के आगे गिड़गिड़ाने लगे थे और सुप्रीम कोर्ट से अगली सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर करा रहे थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तो मुकर्रर कर दी है, लेकिन इस तरह के अब बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ पर अगली सुनवाई 5 मई को होनी है और जिस तरह से सीजेआई खन्ना ने अपनी पहली ही सुनवाई में बीजेपी को धो डाला, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। और अब हालत इतनी खराब है कि 5 तारीख से पहले ही इस तरह से बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही हैं। और केवल बयान ही नहीं बल्कि आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस सुनवाई से पीछे हटने के लिए बीजेपी इस हद तक गिर गई है कि सीजेआई खन्ना पर दबाव बनाते हुए उनके ही सांसद सीजेआई को गाली देने लग जा रहे हैं। और ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। संविधान के इतने बड़े पद पर बैठे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कोई सांसद इतनी गंदी गंदी गालियां दे और इस तरह की अशोभनीय बातें करे, ये केवल बीजेपी के कार्यकाल में ही मुमकिन है।
जहां न लोकतंत्र की कोई परवाह है न संविधान की। बस इसलिए आज उस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। मोदी काल में सुप्रीम कोर्ट को धमकी तक दी जा रही है, लेकिन अब अपने इन्हीं मामलों से खुद भारतीय जनता पार्टी बुरा फंस गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के इस कृत्य के बाद तमाम विपक्षी दल के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील तक ने मोर्चा संभाल लिया है और कड़ी निंदा जताते हुए कार्रवाई तक कराने की मांग कर डाली है। खबर देखिए आप, हिंदुस्तान की साफ लिखा है, निशिकांत को कल ही जेल भेजे सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी सांसद के सीजेआई वाले बयान पर भड़का विपक्ष। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के नेताओं ने निशिकांत दुबे पर कड़ा एक्शन करने की मांग की है और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी सांसद को सलाखों के पीछे भेजने तक की बात कही गई है और ये मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। खबर देखिए आप, आगे लिखा भी है। निशिकांत दुबे के बयान पर बात करते हुए आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, उन्होंने बहुत घटिया टिप्पणी की है। मुझे उम्मीद है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगा और उन्हें जेल भेजेगा। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जब भी कोई जज भाजपा के पक्ष में फैसला देता है तो उनकी गलतियां माफ कर उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है और अब जब एक जज ने हिदायत दी कि कानून का पालन किया जाना चाहिए और राज्यपाल बिलों को अनिश्चित काल तक नहीं रख सकते, तो भाजपा ने अपना पूरा तंत्र उन जजों को बदनाम करने और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए लगा दिया है। तो अब विपक्ष ने एक बड़ी मांग कर दी है और मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है कि जिस तरह से बीजेपी सांसद ने विवादित टिप्पणी की है उस तरह आप उस पर एक्शन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को एक इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसे कि आपने खबर में देखा, साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से प्रियंका कक्कड़ ने ये मांग की है कि बीजेपी सांसद को जेल भेजा जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि एक तरफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी मांग की है जो कि अगर कायदे से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ही की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि वकील ने निशिकांत दुबे पर अवमानना का केस ठोक दिया है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। खबर देखिए आप, साफ लिखा हुआ है खबर में, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर बुरा फंसे निशिकांत दुबे, अवमानना की कार्यवाही की मांग, अटॉर्नी जनरल के पास पहुंची चिट्ठी। तो अब सांसद जी बुरा फंसते जा रहे हैं। देखिए आगे खबर में लिखा भी है, वकील ने आरोप लगाया है कि निशिकांत दुबे ने टिप्पणी बेहद अपमानजनक और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करने के उद्देश्य से की है। आवेदन में कहा गया है कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाना है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर भी निशाना साधा और उन्हें देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। अब ऐसे में जहां एक तरफ सांसद के जेल जाने की नौबत आ गई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इनके इन बयानों से किनारा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये इनका व्यक्तिगत दिया गया बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसके बाद विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस का ये दावा है कि भले से बीजेपी इस बयान से किनारा कर रही हो, लेकिन किसी सांसद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मालिकों के इशारे के बिना ही मुंह खोल दे। ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष बीजेपी नेता के सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए इस बयान को लेकर मोदी शाह को जिम्मेदार ठहरा रहा है। फिलहाल ऐसे में ये देखना होगा कि जो मांग विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से की है, क्या निशिकांत दुबे पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल होगी? आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी आलाकमान के इशारों पर सांसद ने इस तरह के बयान दिए हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।